नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसकी बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले कई सालों से आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिला है और माननीय रक्षा मंत्री जी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके कार्य में गति लाने के लिए अनुरोध किया गया है। तो जी इसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित अपडेट है तो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए नैक का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिला है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो मंजूर करवाने हेतु जल्द से जल्द प्रयास करने के लिए अनुरोध किया गया है। इससे पहले भी जुलाई महीने में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो माननीय राजनाथ सिंह से मिला था। उस बैठक में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को एक बार फिर से मिलने के लिए यहाँ पर कहा गया था और इसी को देखते हुए नैक का एक प्रतिनिधि मंडल 15 सितंबर 2021 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिला और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का कार्य है तो उससे जो है वो जल्द से जल्द करवाने हेतु सपोर्ट करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो इसी को देखते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके द्वारा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उन मांगों को अवगत किया गया, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है उसे 7,500 रुपये करके उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक जो अभी किसी भी चिकित्सा सुविधा के साथ जुड़े नहीं है तो उनको फ्री में चिकित्सा सुविधा देने के लिए कहा गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है तो इस योजना में जिन पेंशन धारकों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है तो उन सभी पेंशन धारकों को शामिल करके भी उनको उचित योगदान लेकर पेंशन देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो एलिजिबल है तो उनको उच्च पेंशन का भुगतान करने के लिए जो मांगे हैं तो वो माननीय राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर दी गई है और यह जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु जो कार्य चल रहा है तो उससे यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी से अनुरोध किया गया है। तो ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की ये दूसरी मुलाकात जो है वो माननीय राजनाथ सिंह जी से हुई है और इस मुलाकात में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा विस्तार पूर्वक सुना गया और इन मांगों को सुनने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दशा को सुनने के बाद माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने तुरंत अपने स्टाफ को माननीय वित्त मंत्री और माननीय लेबर मिनिस्टर जी को एक पत्र जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लिखने का तुरंत आदेश दिया गया है। इससे यह लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होगी और उनको जो न्याय की प्रतीक्षा है तो वो उनको मिलेगा। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ये जो महत्वपूर्ण बैठक की गई है तो इसमें जो चर्चा हुई तो उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा फिर से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल को उनके द्वारा चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर कोई चर्चा जो है वो हो सकता है कि उनके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे तो उसके बारे में अगली आने वाली बैठक में जानकारी दी जाएगी और कहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, कौन सी स्थिति में है तो उसके बारे में शायद जानकारी दी जा सकती है। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल में इस वक्त ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो वो कौन कौन मौजूद रहे तो वो भी अभी हम जान लेते हैं।
तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से जो बैठक की गई, तो उस बैठक में प्रतिनिधि मंडल में श्री के.एस. तिवारी, श्री राजशेखर नागर, श्री राजीव भटनागर, श्री पी.के. श्रीवास्तव, श्री दिलीप पांडे एवं श्री उमाकांत सिंह आदि प्रमुख उपस्थित रहे। साथ ही माननीय कमांडर अशोक जी राउत भी इन सदस्यों के साथ जो मौजूद थे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में बुल्ढाना में जो क्रमिक अनशन चल रहा है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा बुल्ढाना में एक टेंट लगाकर किया जा रहा है, जो पिछले 1000 दिनों से जो है वो चल रहा है। और अभी इस अनशन को 1000 दिन से ज़्यादा का समय जो वो हो चुका है, पर अभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है वो नहीं हुई है। और यहाँ पर हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा है वो सरकार द्वारा किया जाए, ताकि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो वो भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी सके। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट्स है तो उन अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।